नमस्कार सभी को। देखिए 9:30 होने वाला है। इंस्टाग्राम पर या किसी भी सोशल मीडिया पर जैसे हमें कोई सुन नहीं रहा है और हम सुनाना चाह रहे हैं, सबको चाहते हैं कि सब हमारी सुने और सब बाकी सब चाहते हैं कि हमारी सुने, लेकिन कोई सुन किसी की नहीं रहा है और हम सुन या देख या कमेंट वहाँ कर रहे हैं जो हमारे मन से, हमारे भावों से मैच कर रहा है। बाकी बाहर जो फिजिकल वर्क हो रहा है, कोई मेहनत कर रहा है, किसी के साथ दुष्कर्म हो रहा है, किसी के साथ अपराध हो रहा है, तो बहु संख्या में हम चुप बैठे हैं, यानी कि बहु संख्या में हम मर चुके हैं। तो ऐसे लोगों के साथ चाहे जेनोसाइड हो, चाहे कन्वर्जन हो, चाहे वो किसी विरोधी पार्टी के हों, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक कहने को है कि इंसान मरेंगे, लेकिन उनकी आत्माएं पहले ही मर चुकी हैं। हम किसी कन्या के अपराध के विरुद्ध नहीं बोलते, हम कहीं नहीं बोलते हैं, हम वहां बोलते हैं जहां नाच गाना हो। मैंने सुबह भी बोला और कल भी बोला कि मेरी रील्स जिस जिस के पास जा रही है, अगर वो आज पहली बार सुन रहा है तब तो माफ है, लेकिन वो जानबूझ के मेरी रील्स सुनता है तो उसके वो सभी रिश्ते बिगड़ जाएं, वो सभी रिश्तों में उसके मौन आ जाए। जैसे मेरी रील पे आप मौन है जानबूझ के, अगर आप रेगुलर हैं और जानबूझ के मौन हो जा रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की कसम, आप जिस चीज को भी प्यार करते हो वो रिश्ते में आपके में दरार पड़ जाए, मौन हो जाए एकदम, क्योंकि हम सभी आत्मा से तो मर चुके हैं, तो ऐसे भी खत्म हो जाए आपका रिश्ता। क्योंकि कमेंट किसी को करना नहीं है और आप बार बार मेरे रील पे आ रहे हो तो उसका मतलब मुझे सही नहीं लग रहा है। पहली बार मेरी रील आपके पास गई तब तो ठीक है। आज होगा हमारा पहला अध्याय, श्लोक संख्या 27। तान समीक्ष सह कौन्तेयः सर्वान् बंधून् व अस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्नीम अब्रवीत्। इसको तोड़ तोड़ के कैसे पढ़ना है? तान समीक्ष सह कौन्तेयः सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया परया आविष्ट विषीदन इदम अब्रवीत्। और इसका अर्थ हम पढ़ेंगे। प्रश्न: उपस्थित संपूर्ण बंधुओं से किन का लक्ष्य है? उत्तर: पूर्व के 1.5 श्लोक में अर्जुन अपने पिता, पितामह आदि बहुत से पुरुषों से बात कह चुके हैं, उनके सिवा जिनका संबंध स्पष्ट नहीं है बता आए हैं। ऐसे धृष्टद्युम्न, शिखंडी और सुरथ आदि साले तथा जयद्रथ आदि बहनोई और अन्य जो अनेकों प्रकार के संबंधों से युक्त स्वजन दोनों की ओर से सेना में उपस्थित संपूर्ण बंधुओं से संजय का उन सभी का लक्ष्य कराते हैं। प्रश्न: अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त हो गए, इसका क्या तात्पर्य है? उत्तर: अर्जुन ने चारों ओर अपने उपयुक्त स्वजन समुदाय को देखा और यह सोचा कि इस युद्ध में इन सबका संहार हो जाएगा। इन बंधु स्नेह के कारण उनका हृदय कांप उठा और उसमें हृदय के विपरीत एक प्रकार की करुणा जनित कायरता का भाव प्रबल रूप से जागृत हो गया। यही अत्यंत करुणा है जिसके संजय ने परया कृपया कहा, और इस कायरता के आवेश से अर्जुन अपने क्षत्रियोचित वीर स्वभाव को भूलकर अत्यंत मोहित हो गए। यही उनका करुणा से युक्त हो जाना है। प्रश्न: इदम पद से अर्जुन ने कौन से वचन समझने चाहिए? उत्तर: इदम पद का प्रयोग अगले श्लोक से लेकर 46वें श्लोक तक अर्जुन ने जो जो बात कही है उन सभी के लिए किया गया है। संबंध: बंधु स्नेह के कारण अर्जुन की कैसी स्थिति हुई, अब 2.5 श्लोकों में अर्जुन स्वयं का वर्णन करते हैं। ये श्लोक संख्या 28, 29 ये कल पढ़ूंगी। और मैं तो भागवत गीता को साक्षी मान के कह रही हूँ कि जो भी मेरे रील पर, किसी भी रील पर अब रेगुलर आ रहे हैं, जानबूझ के मेरी आईडी पे बार बार आ रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस नहीं बता रहे हैं, किसी भी अपराध के खिलाफ नहीं बता रहे हैं, किसी भी चीज़ के खिलाफ आप बोल नहीं रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि बैठे आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, संसार सही हो जाएगा बिना आपके योगदान के। यहाँ पे हर 5 उंगली में जो छोटा है, जो बड़ा है, जो जैसा है, टेढ़ा है, मेढ़ा, सबको योगदान करके एक मुट्ठी बनना है ना, वो आपसे नहीं हो पा रहा है। तो जिसके साथ भी आपका प्रेम व्यवहार है, पुत्र पुत्री मन जिसके साथ भी है, जो भी आपके दिल के बहुत करीब, जिसको आपकी बहुत चिंता है, लेकिन वहाँ मनमुटाव हो जाए। मैं चाहती हूँ क्योंकि आप आत्मा से मर चुके हैं, तो शारीरिक रूप से भी मरने से आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कहीं तक भी ये मेरी जा रही हो रील, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सभी को शुभ रात्रि, सभी को सम्मान चाहिए
और सभी ये चाह रहे हैं कि उन्हें सुना जाए, है ना। आप क्या देख रहे हैं, क्या सुना, इतना ज़्यादा अनवांटेड फ़ोन आ रहा है क्योंकि आपने कहा है फ़ोन करने। अरे मैंने दान भी मांगा है उसमें, मैंने अपनी पार्टी का भी नाम लिखा, मैंने ये बताया भी कि मैं, आप कहाँ से हैं। फ़ोन करने वाला ना पढ़ रहा है ना सुन रहा, बस फ़ोन मिला, आप कहाँ से हैं, आप क्या हैं। 1000 से ऊपर रील डाल चुकी हूँ और आप सुन नहीं रहे हैं और मेरी पार्टी का नाम मुझसे ही पूछेंगे, तो आपके पढ़े लिखे होने का फ़ोन घुमाने का कोई अर्थ नहीं हुआ ना। तो वो अनर्थ मत करिए। भगवान से मेरी प्रार्थना, तुमसे शिकवे हजारों है दाता, कौन सा तुम बताओ सुनोगे। दुनिया हंसती हालातों पे मेरे, घर बता दूं क्या तुम भी हंसोगे। तुमसे शिकवे हजारों है दाता, कौन सा तुम बताओ सुनोगे। मेरा कैसा है भाग लिखा ये, होती पूरी ना मेरी मुराद, या कोई जाने अनजाने हुआ है पाप मुझसे, तो वो भी बता दे। दोनों हाथों से खाली हूँ बाबा, कौन सा तुम बताओ चुनोगे।